वेलकम टू अखिल स्टडी जोन। आज है 1 जून 2020 और 1 जून 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा 31 मई। 31 मई को हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य पर तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह अभियान तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों और मौतों के प्रसार को कम करने का भी प्रयास करता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2020 की थीम थी युवाओं की सुरक्षा। यह थीम युवाओं को निकोटीन और तंबाकू के उपयोग से रोकने पर केंद्रित थी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मई की, तो मई में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होंगे उनको भी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 मई को मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। विश्व रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई का मनाया जाता है। दोस्तों ये थे मई के कुछ इंपॉर्टेंट डेज, इनको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कहाँ मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा INS कलिंग। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित नेवल बेस INS कलिंग में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है। INS कलिंग उन सभी अधिकारियों, नाविकों और सहायक कर्मचारियों को समर्पित किया जाएगा जिन्होंने वर्ष 1981 में इसकी स्थापना के बाद ENC के इस ऑफ सपोर्ट बेस में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। इस पार्क का उद्देश्य 1981 से लेकर आज तक कलिंग के मिसाइल इतिहास की झलक देखना है। INS की फुल फॉर्म है इंडियन नेवी शिप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बेजान दारूवाला का निधन हुआ है, वे कौन थे? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा एस्ट्रोलॉजर। जाने माने एस्ट्रोलॉजर बेजान दारूवाला का निधन हो गया। उनका नाम हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित द मिलेनियम बुक्स ऑफ प्रोफेसी में पिछले 1000 वर्षों में 100 महान ज्योतिषों में शामिल था। दोस्तों इनका नाम आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में फीफा ने किसके साथ मिलकर सेफ होम अभियान लॉन्च किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा WHO। दोस्तों इस क्वेश्चन में दो टर्म हैं WHO एंड फीफा, तो दोनों के बारे में जान लेते हैं। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO के अध्यक्ष टेड्रोस अधानो गेब्रेयेसस हैं। दोस्तों फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फैंटिनो हैं। फीफा पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा ही रेगुलेट करता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के महानिदेशक संदीप प्रधान के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में बात है भारतीय खेल प्राधिकरण SAI, इसकी फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1984 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसको पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा रविंदर सिंह ढिल्लो। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने 1 जून 2020 से रविंदर सिंह ढिल्लो को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। वर्तमान में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के CMD राजीव शर्मा का स्थान लेंगे। दोस्तों इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल www.ai.gov.in लॉन्च किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा रविशंकर प्रसाद। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT, कानून और न्याय और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 30 मई 2020 को भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम
बुद्धिमत्ता पोर्टल www.ai.gov.in लॉन्च किया है। इसे संयुक्त रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और IT उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने डायरेक्ट टू होम सर्विस प्रोवाइडर डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में 24.19% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, यस बैंक। यस बैंक लिमिटेड ने डायरेक्ट टू होम सर्विस प्रोवाइडर डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में 24.19% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने चालू वित्त वर्ष में मई अंत तक 1050 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल में अब तक के चालू वित्त वर्ष में 1050 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दे दी है। अब इस क्वेश्चन में नाबार्ड की बात है। नाबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड के अध्यक्ष हर्ष कुमार भनवाला हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में बात हो रही है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश TBN राधाकृष्णन हैं। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं, असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीट 42 हैं, राज्यसभा सीट 16 हैं, विधानसभा सीट 295 हैं। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट था, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, गोवा। गोवा सरकार ने कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र को उन सभी लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया है जो राज्य में आना चाहते हैं। जो भी गोवा आना चाहते हैं उसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा अनुमोदित कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र दिखाना होगा, जो कि आगमन से 48 घंटे पहले जारी किया गया हो। दोस्तों इस क्वेश्चन में बात की जा रही है गोवा राज्य की, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। गोवा के 2 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक। गोवा में लोकसभा सीट 2 हैं, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 40 हैं। 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये थे 1 जून 2020 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद।